ध्यान की सारी प्रक्रिया आपको वर्तमान में लाने के लिए बनी होती है। अक्सर लोग ध्यान करने से पहले ये जानना चाहते हैं कि ध्यान करने का क्या परिणाम होता है। ये गौर करने की बात है कि जो सवाल उसके अंदर उठ रहा है ये भविष्य की ही चिंता का रूप है, क्योंकि ध्यान तो अभी करना है लेकिन इसका परिणाम भविष्य में ही मिलता है। और इसी तरह हमारा मन भी भविष्य की चिंताओं में ही घिरा रहता है। इंसान दो ही चीज़ों से परेशान रहता है, सुख और दुख, और इन सब से बाहर निकलने का एक ही मात्र ठिकाना है, क्योंकि सुख और दुख हमेशा अतीत और भविष्य से जुड़े हुए होते हैं और ध्यान हमें वर्तमान के आनंद से अभिभूत कराता है। आज की जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ वो आपको सुख और दुख के चक्कर से निकालकर वर्तमान के आनंद की एक झलक प्रदान करेगी। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक बार की बात है, बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान कर रहे थे। एक नौजवान युवक बुद्ध के पास आता है और उनसे कहता है कि हे बुद्ध, क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो, क्या पूछना है? इसके बाद युवक ने कहा, बुद्ध, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे घर में ना खाने को कुछ है और ना पहनने को कपड़े। मैं अभी इतना छोटा हूँ लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में अभी से इतने दुख हैं, तो मेरी ज़िंदगी तो अभी बहुत बाकी है। क्या मेरे जीवन में दुख बढ़ते ही रहेंगे? क्या इन दुखों से छुटकारा पाने का कोई और रास्ता नहीं है? उस युवक की बात सुनकर बुद्ध कहते हैं, कहाँ है तुम्हारे दुख? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। युवक कहता है, वो तो मेरे भीतर हैं बुद्ध, आप कैसी बात कर रहे हैं? वो भला आपको कैसे दिख सकता है? बुद्ध कहते हैं, क्या तुम्हें अपने भीतर के दुख दिखाई दे रहे हैं? तब युवक कहता है, हाँ बुद्ध, मैं अपने भीतर के दुख भली भांति देख पा रहा हूं। इसके बाद अचानक एक आदमी बुद्ध के पास आता है और उनके कान में कुछ कहता है। बुद्ध उस युवक को कहते हैं, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक जगह लेके जाता हूँ, लेकिन तुम्हें वहाँ कुछ नहीं बोलना है, बस चुपचाप रहना है और सारी बातें सुनते रहना है, जिसके बाद तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इतना कहकर बुद्ध और वह युवक एक गांव में जाते हैं। तभी बुद्ध एक घर में प्रवेश करते हैं। उस घर में बहुत सारे आदमी इकट्ठे होते हैं और वह देखते हैं कि सामने चारपाई पे एक वृद्ध आदमी पड़ा हुआ है। उसने बुद्ध को देखा और वह उन्हें हाथ से इशारा करता है और अपने पास बुलाता है। गौतम बुद्ध उस व्यक्ति के पास जाते हैं तो वह उनसे कहता है, हे बुद्ध, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मैं बस आपसे कुछ सवालों के जवाब चाहता हूँ, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। इसके बाद उस आदमी ने कहना शुरू किया, हे बुद्ध, मैंने मेरी ज़िंदगी में बहुत दुख देखे हैं। जब मैं छोटा था तभी मेरे माँ बाप गुजर गए थे। मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। मैं बहुत अकेला पड़ गया था। मैं बहुत परेशान रहता था। गांव के लोग मेरे साथ बहुत अलग सा व्यवहार करते थे। लेकिन फिर मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया, लोग मुझे ज़िंदगी की दौड़ में आगे निकलने के लिए कहने लगे। माता पिता के जाने के बाद मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी थी।
मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, इसीलिए लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, मुझे ताने मारते थे और उनके तानों से तंग आकर मैंने जीवन में कुछ हासिल करने का निश्चय किया। मैंने भी ठान लिया कि मैं भी उन कामयाब लोगों की तरह एक कामयाब इंसान बनूंगा, और इसके लिए मैं दिन रात मेहनत में लग गया। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं, बहुत निराशा हाथ लगी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और एक दिन खुद अपना व्यापार खड़ा कर लिया। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि जो लोग मुझे ताने मारते थे, अब वो लोग मेरे आगे पीछे घूमने लगे थे। और कुछ समय बीतने के बाद एक रईस लड़की से मेरी शादी हो गई और शादी के कुछ समय बाद मेरे 2 बच्चे हो गए। अब मेरा मन मेरे बच्चों के लिए कुछ करने को उत्सुक हो गया, जिसके बाद मैंने और धन कमाना शुरू कर दिया और एक दिन मैं अपने नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन अचानक मेरी पत्नी का आघात हो गया, जिससे मुझे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था। मैं कुछ सालों तक अपने घर से बाहर तक नहीं निकला था। मेरे बेटे मुझे बहुत सलाह देते थे कि पिताजी, जो हो चुका वो वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन हम दोनों भाई हमेशा आपका साथ देंगे, आपकी सेवा करेंगे, आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर धीरे धीरे मैंने भी खुद को समझा लिया और अपना मन अपने बेटों के साथ जोड़ लिया। उनकी खुशी में ही मुझे खुशी होती थी और उनके दुख में ही मुझे दुख होता था। इसके बाद उस वृद्ध आदमी ने कहा, हे बुद्ध, आखिर जीवन क्या है? जीवन में उसकी गहराइयों को कैसे जाना जाए? ऐसे कई तरह के सवाल मेरे मन में उठते थे और मुझे आपके बारे में भी पता चला कि बुद्ध ऐसे ध्यान की प्रणालियां बताते हैं जिससे जीवन का मतलब समझा जा सकता है। लेकिन मैं हमेशा यही सोचता था कि पहले मैं अपने जीवन की सारी परेशानियां दूर कर देता हूँ, फिर ध्यान में मन लगाऊंगा। पर मैं सोचता ही रह गया और वक्त निकलता गया। मैं ध्यान नहीं कर पाया और धीरे धीरे मैं बीमार पड़ गया। मुझे पता है कि मैं अब कुछ चंद वक्त का ही मेहमान हूँ। बस मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जो मेरे मन में सवाल उठ रहे हैं, उन्हें शांत करने का कोई ऐसा सूत्र बताइए कि मैं चैन और सुकून से मर सकूं, जीवन का असली मतलब समझ के मर सकूं। ये सुनकर बुद्ध कहते हैं, हर इंसान को अपने बचपन के दिन प्रिय क्यों होते हैं? क्योंकि उस समय उसे कोई चिंताएं नहीं होती, वो आज़ाद रहता है, उसके मन में कोई भी लालसा नहीं रहती, वो जो काम करता है उसी में मगन हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे उसकी इच्छाएं, उसकी कामनाएं दिन पर दिन बढ़ती जाती है और इसीलिए अक्सर इंसान अपने भविष्य की तैयारी में लगा रहता है या फिर अपने अतीत के बारे में सोचता रहता है और वो अपने वर्तमान में जीना भूल जाता है। और अगर वहीं हम किसी छोटे बच्चे को देखें तो उसके लिए ना तो कोई भविष्य ना कोई अतीत होता है, वह अपने वर्तमान में पूरा आनंदित होकर रहता है। तुमने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों, अपनी पत्नी और अपने भविष्यों की योजनाओं में ही बिता दिया और तुम हमेशा यही सोचते रहे कि मैं पहले अपने जीवन को व्यवसायित कर लेता हूँ, फिर सत्य की खोज करूँगा, फिर ध्यान करूँगा। लेकिन हम यह भूल जाते हैं
कि कल कभी नहीं आता। भविष्य की योजना पूरी होती है तो हमारा मन दूसरी योजना बना लेता है और इसी तरह हमारा जीवन चलता रहता है। और जब आज मृत्यु तुम्हारी सैया पर लेटी हुई है तो आज तुम्हें एहसास हो रहा है कि तुमने अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया, लेकिन तुमने जो भी किया आज तुम उसमें से एक सुई भी अपने साथ लेके नहीं जा सकते। और यही बात अगर तुम तब समझ जाते तो मृत्यु कभी निश्चिंत होकर नहीं आती। अगर उसी वक्त तुम्हारा मन ये समझ लेता तो तुम ध्यान और सत्य की खोज में लग जाते। तुम कोई ऐसी चीज खोजने की कोशिश करते कि जो तुम्हारे साथ जा सके, जो तुम्हें परिपूर्णता से मरने का मार्ग दिखा सके। उस वृद्ध आदमी ने बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे बुद्ध, ये तो मैं जानता हूँ कि मैंने अपने जीवन में बहुत सी गलतियाँ करी हैं। मैंने कभी अपने जीवन को सार्थक रूप से नहीं जिया और इस बात का मुझे अब बहुत गहरा एहसास है। लेकिन फिर भी मैं आपसे दोबारा वही सूत्र जानना चाहता हूँ कि क्या मैं अभी परिपूर्णता के साथ नहीं मर सकता? क्या मुझे अभी कोई सत्य की झलक नहीं मिल सकती? ये सुनकर बुद्ध ने उस आदमी का हाथ पकड़ा और कहा, अब तो एक ही सूत्र है जो समझने लायक है। वो सूत्र ये है कि तुमने अपने जीवन में जो कुछ भी पाया और जो कुछ भी खोया उसे तुम यहीं छोड़कर चले जाओ। अपने मन के साथ कुछ मत जोड़ो। अपने मन में ये भाव पैदा करो कि तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सीख लिया। इसीलिए अपने मन में वो भाव पैदा करो कि जीवन में जितना जानने लायक था मैंने सब जान लिया। और जब तुम इस भाव और इस बोध से बाहर जाओगे तब तुम बिल्कुल खाली होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। और वास्तविक में यही मरने की कला है, क्योंकि हमने जीवन में जो कुछ भी पाया और जो कुछ भी खोया वह सब यहीं रह जाएगा। और जो लोग खाली जाते हैं उनके मन के अंदर ज्ञान का दीप जल जाता है। लेकिन उससे पहले तुम्हें इस जीवन की निरंतरता को समझना होगा। यहाँ पर कुछ भी पाना और कुछ भी खोना कोई मायने नहीं रखता। इसके बाद उस वृद्ध आदमी ने बहुत देर तक कोई सवाल नहीं पूछा। फिर वह मुस्कुराते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके बाद बुद्ध ने उस नौजवान युवक से पूछा, क्या तुम्हें अपने सभी सवालों के जवाब मिले? और मिले तो क्या मिले? युवक ने कहा, बुद्ध, मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ कि जीवन में कुछ भी पाने जैसा नहीं होता। सुख हो या दुख हो, सब कुछ पीछे रह जाता है। और अगर हम इसी चक्र में फंसे रह जाएंगे तो हम सत्य को कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन बुद्ध, मेरे मन में अभी भी एक सवाल है जिसका जवाब जानना बहुत ज़रूरी है। मेरा सवाल ये है कि मैं ध्यान करने के लिए बहुत प्रेरित हुआ हूँ, लेकिन मुझे कोई मार्ग नहीं पता कि ध्यान कैसे किया जाता है। बुद्ध ने कहा, अगर तुम किसी भी काम को पूरी उपस्थिति के साथ, पूरे इकराह के भाव से अपने आप को पूरा इकट्ठा करके कर सकते हो तो तुम ध्यान में ही होते हो। मैं तुम्हें वर्तमान में रहने और सीखने की एक उपस्थिति बताता हूँ जिससे तुम आसानी से ध्यान को समझ पाओगे। जब भी तुम चलते हो, फिरते हो या उठते बैठते हो, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ। सांस किस नाक से आ रही है, किस नाक से जा रही है, कहाँ टकरा रही है, बस अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ। थोड़ी देर तक तुम्हारा मन इधर उधर भटकेगा, लेकिन तुम्हें सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है। फिर तुम थोड़ी देर बाद पाओगे
कि तुम्हारे विचार विलीन होने लगे हैं। तुम्हारे अंदर एक खाली मैदान बसा हुआ है। इसके बाद बुद्ध ने कहा, सांसें जो होती हैं वो वर्तमान में चलती हैं, और जब तुम अपने सांसों पर ध्यान लगाना सीख जाते हो तो तुम वर्तमान में जीना सीख जाते हो। इसके बाद तुम्हें धीरे धीरे खुद ही ध्यान का एहसास होने लगेगा। फिर तुम जो भी काम करोगे उसमें तुम्हारा पूरा चित्त लगेगा। तो शुरुआत वहीं से करो जहाँ तुम अभी हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।